अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे मैं हलवा पूरी का नाश्ता कर रही हूँ और आज भी कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो की तरह कहना है इतनी गर्मी में हलवा पूरी का नाश्ता। जैसे कुछ लोग अंडा पराठा खा लेते हैं गर्मी में और चाय पी लेते हैं, इस तरह हम भी हलवा पूरी का नाश्ता कर लेते हैं। खैर मजाक कर रही थी। एक्चुअली मेरे घर में खाई जाती है, मेरे अब्बू ले आए था, मैं वैसे भी जा रही थी तो फिर मैंने भी खा ली। वैसे गर्मी में खाई तो कम ही जाती है। फिर मैंने अपना सामान वगैरह पैक कर लिया था क्योंकि आज मैं वापस अपने घर जा रही थी। यहाँ पे फिर दोपहर में खाने का टाइम हो गया था और फ़ाइका ने जो है वो खाने में बिरयानी बनाई थी, फिर मैंने वो खाई। तो माही है। हेलो माही। आज मैं जा रही हूँ, तुम मुझे याद करोगे। और मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप ही आपके हस्बैंड तो इधर होते नहीं हैं तो आप किसके साथ आती जाती हैं। एक्चुअली मेरे मामू हैं, 2 साल हो गए मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह से। मेरे मामू ही मुझे लेकर जाते हैं मेके और वही मुझे वापस ससुराल लेकर आते हैं। तो 2 साल से मेरे मामू ही हैं जो मुझे लेकर आ रहे हैं और छोड़ कर आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ससुराल और मेरे ननियाल में टोटल 5 मिनट का डिस्टेंस है। तो माशाल्लाह से मेरे मामू जो है वही मुझे लेकर जाते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं तो मैंने कहा मैं क्लियर कर दूँ। तो उस दिन तो मैं बस मैं घर आ गई थी, फिर मैंने घर वालों से आकर बातें की, क्योंकि मैंने कुछ व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ से नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट होता है। अभी सुबह 10 बजे का टाइम था और मैं इधर कमरे के काम से बैठी थी। सबसे पहले तो मैंने एसी का कवर हटाया, क्योंकि मैं अप्रैल में गई थी अम्मी के रहने ना, तो उसमें इतनी गर्मी नहीं थी तो मैंने अपने एसी का कवर हटाया नहीं था, मैं चली गई। और अब मैं आई हूँ तो बड़ी तूफ़ानी गर्मी है, तो एसी का कवर मैंने हटाया ताकि एसी चल सके। और यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े स्टिच होकर आए थे जो मैं जाते हुए दे के गई थी स्टिच होने के लिए। और अब मैं महीने बाद आई हूँ घर, क्योंकि मैं महीना रह कर आई हूँ अपने मेके। तो अभी आए हैं तो मैं आप लोगों को भी दिखा रही हूँ, खुद भी मैं साथ साथ देख रही हूँ। इस दफ़ा मैंने अपने एक दुपट्टे पे ना ये टसल्स लगवाए थे, मेरा बड़ा दिल कर रहा था लगवाने का। और इसके गले पे कोई काम नहीं था तो मैंने इस तरह से ना वो पर्पल पाइपिंग लगवा के और जो है टसल्स लगवा लिए थे ताकि थोड़ा कलर कंट्रास्ट हो जाए। और इसका मैंने जो है ना वो फ्लैपर बनवाया था खुले पांचों वाला। वैसे मैं अमूमन जो है वो कैपरी पहनती हूँ, स्ट्रेट ट्राउज़र जो होते हैं ना और स्ट्रेट शर्ट, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था मैं कुछ चेंज करूँ, फ्लैपर वगैरह पहनूँ, तो फिर मैंने फ्लैपर बनवा लिए थे। इसके बाजू पे मैंने कुछ भी नहीं लगवाया था, इस पर ऑलरेडी चिकनकारी हुई हुई है तो मैंने कोई लेसेस वगैरह नहीं लगवाई थी ना इसके दामन पे ना बाजू पे, सिर्फ कटवर्क करवाया था। और इस तरीके से ना ये जॉइंट लेस लगवाई थी ताकि थोड़ा कलर कंट्रास्ट हो जाए। लेकिन बुद्धू ने ना नीचे तक जॉइंट लेस कर दी है कटवर्क तक, जो कि नहीं करनी थी। मैं उसे देख कर आऊँगी कि यहाँ से ये हटाए, क्योंकि वहाँ से बहुत बुरी लग रही थी। सिर्फ ऊपर तक लगानी थी, उसने नीचे तक लगा दी है। पता नहीं कभी कभार तो कपड़े सीने वाले ऐसे ब्लंडर करते हैं ना कि समझ ही नहीं आता कि किया क्या इन्होंने। और बस ये मैंने फिर उसके थोड़े ट्राउज़र पे भी लेस लगवाई थी। और ये तो मेरा घर में पहनने का सूट था, ये प्रिंटेड सूट मैं घर में पहनने के लिए ले लेती हूँ। इस पर मैं कोई लेस वगैरह नहीं लगवाती, सिंपल बस पाइपिंग लगवाती हूँ और ट्राउज़र शर्ट बनवा लेती हूँ, क्योंकि घर के कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश होते हैं। मैंने हमेशा देखा उन पर जितनी भी लेस लगवाई जाए ना, जितने वॉश होते हैं उतनी वो ख़राब होती है। इससे पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे जो है फिर मैं अपना सारा सामान समेटा, अलमारी में सारे कपड़े रखे जो मैं लेकर गई थी। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आज जो है ना वो मैं ये ड्रेसिंग को साफ़ कर लूँ। आपके सामने इस पर कितनी डस्ट हुई हुई है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अपनी डिलीवरी से पहले जो है ना वो साफ़ वगैरह की थी और उसके बाद जो है फिर मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो वो इतना बुरा हाल हुआ था ना रोटेटर का। अच्छा ऐसी चीज़ें आप रख तो लेते हैं ड्रेसिंग पे, लेकिन इतनी डस्ट कैच करती है ना, इनकी बड़ी सफाई करनी पड़ती है। इससे बेटर बंदा नीचे ड्रॉज में रख ले, इस तरह के झंझटों से तो बच ही जाएगा। खैर लेकिन ये ऊपर ड्रेसिंग पे रखी हुई अच्छी लगती हैं तो फिर इनकी बात ही अलग होती है। इन्हें बस मैं इस तरीके से सर्फ से ना अच्छे से सारी वॉश कर लूँगी अच्छे से, ताकि जितना भी डस्ट होगी डर्ट वगैरह सब निकल जाएगी, ये चमक से जाएंगे। और फिर मैंने इन्हें सूखने के लिए ना धूप में रख दिया था। यहाँ पे मेरा ये किचन कैरी सॉरी रूम का जो क्लीनिंग का काम था कंप्लीट हो गया था। साथ में फिर मैंने खाना बना लिया था और खाने में आज मैंने भिंडी चिकन बनाया था। अच्छा जब मैंने इसकी स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाली थी ना तो अक्सर लोग मुझे कह रहे थे शोरबे वाला भिंडी चिकन। बेसिकली शोरबे वाला नहीं होता, ये थोड़ा कोरमा मसाले की तरह का होता है, जैसे गाढ़ा सा मसाला होता है, लेकिन बहुत भुना हुआ नहीं बनाते हम भिंडी चिकन, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो बड़ा भुना हुआ सा बनाते हैं, पर हमारे यहाँ ना इस टाइप का थोड़ा मसाला होता है। और मैंने नाश्ता तो किया नहीं था, फिर मैंने अपने लिए ना ये पीच का शेक बना लिया, क्योंकि इतनी गर्मी है ना, तूफ़ान आया हुआ गर्मी का। लास्ट ईयर कह रहे थे कि जितनी गर्मी पड़ेगी ना उतनी ही सर्दी होगी, बट लास्ट ईयर सर्दी तो पड़ी नहीं है। इस दफ़ा बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी, बस वो 15 दिन की सर्दी थी जो आई थी ना, कोई सर्दी नहीं थी। और गर्मी तो इतनी क़यामत की इस वक्त पड़ रही है ना, हर जगह मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान में इस वक्त शदीद गर्मी है।
इतनी तेज़ धूप थी कि मेरी सारी चीज़ें ड्राई भी हो गई थी और मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग भी कर ली, और जो चीज़ें एम्प्टी हो गई थी उन्हें वो मैं फेंक रही हूँ। राइमा हाय, हाय करो, हाय हाय, यू करो हाय। अच्छा गंदा है, डस्टबिन में चला गया, अब नहीं उठाना। हाय हफ्सा, हाय। यहाँ पे बस अब मैं खाना खाने लगी हूँ, और खाने में आजकल ना आप लोग सब सलाद तो सब बनाती हैं, लेकिन कच्ची लस्सी भी ज़रूर बनाया करें। मैं तो दही की कच्ची लस्सी बनाती हूँ, लेकिन कुछ लोग दूध की बनाते हैं। बट कोई भी कच्ची लस्सी दोपहर में खाने में ज़रूर पिएं, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी को हाइड्रेशन से भी दूर रखती है, और उसके अलावा आपको वैसे भी आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो ज़रूर मैं तो खाने में ज़रूर बनाती हूँ दोपहर को लस्सी। जैसे वैसे मैं बनाती हूँ ना, मैं पुदीना ज़ीरा डाल के बनाती हूँ। मैं नेक्स्ट यहाँ से रेसिपी शेयर करूँगी, ये भी बड़े मज़े की बनती है। यहाँ पे बस जो है वो दोपहर का टाइम था, और अब जो है वो मैं रेस्ट करूँगी। उसके बाद फिर मैं शाम में उठी असर के वक्त, तो फिर मैंने उठ के कुछ भी नहीं किया, बस मोबाइल पे मैंने रील्स जो है वो देखी हैं। उसके बाद मेरी नंद का बेटा जो है वो ये रोल लेकर आया था, फिर मैंने वो खाया। अच्छा, मैं एक बात आप लोगों से करना चाहती थी। लास्ट वीडियो में इसे मुझसे कमेंट करके पूछा हुआ था कि आप अपने हस्बैंड के बगैर कैसे रह लेती हैं, ये तो रहना बहुत मुश्किल है, आप उनके पास चली जाएँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से लोग होंगे जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फ़ीमेल्स रहती हैं। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। बेसिकली रहना कोई अपनी खुशी से नहीं रहता, हर किसी के कुछ ना कुछ इश्यूज़ होते हैं, इसलिए वो रह रहा होता है। लास्ट ईयर मैंने जाना था, क्योंकि मैं जब भी शादी हुई थी उसके बाद भी मैं कराची चली गई थी, लेकिन लास्ट टाइम इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी, तो मैं नहीं गई। और अब अभी थोड़ी गर्मी बहुत है और मैं नहीं जा सकती, इसलिए थोड़ा मौसम ठीक होगा इंशाल्लाह, कुछ महीने बाद जो है वो मैं चली जाऊंगी अपने हस्बैंड के पास। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपकी इश्यूज़, आपकी लड़ाइयाँ, या आपने कोई भी बात करनी हो आमने सामने फेस टू फेस, वो आधे घंटे में सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस में फ़ोनों पे वो 2-2 वीक चलती रहती हैं, और वो ना बड़ा एक ट्रिगर कर रहा होता है पॉइंट ना, इसमें बहुत से इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना जो कपल होता है उसमें थोड़ी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि वो दूर दूर रह रहे होते हैं ना, तो एक थोड़ा चार्म ज़्यादा होता है। लेकिन इसके और भी बहुत ज़्यादा कॉन्स है, बहुत इश्यूज़ है। मैं तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को कभी भी फेवर में नहीं जाती, क्योंकि बहुत मुश्किल है रहना। आपको बहुत सारी चीज़ें ना अकेले करनी पड़ती हैं, और जब आपको कोई मुश्किल आ रही हो, आपको कभी कोई साथ चाहिए, उस टाइम पे वो ना होना तो बड़ा आपको फ़ील हो रहा होता है। लेकिन किसी ना किसी के कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं, इसलिए वो रह रहा होता है। लेकिन जिनके कोई इश्यूज़ नहीं है और वो ज़बरदस्ती रह रहे हैं, तो मैं तो उन्हें कहूँगी कि ना रहें, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ ख़राब कर रहे हैं। स्पेशली फ़ीमेल्स, क्योंकि मैंने बहुत सी फीमेल्स को देखा, उनके हस्बैंड बाहर गए होते हैं और वो 5-5 10-10 साल ऐसे उन्होंने गुजार दिए होते हैं और वो नहीं लेकर जा रहे होते। कुछ साल रह लेना में कोई बुराई नहीं है, एक दूसरे को इतना टाइम देना चाहिए, क्योंकि हर कोई फ़ौरन नहीं लेकर जा सकता। लेकिन अगर आपने अपनी ज़िंदगी का टाइम ही ऐसे गुजार दिया, तो अभी भी बेटर है कि आप कुछ अच्छा सोचें अपने लिए, बहुत ज़रूरी है। और जो मुझसे पूछा था आप कब जाएंगी, तो मैं इंशाल्लाह 3-4 महीने बाद अपने हस्बैंड के पास चली जाऊँगी। खैर, यहाँ पर जो है ठंडी ठंडी कुल्फ़ी तो खानी बनती है इतनी गर्मी में, तो यहाँ पर रात में हम सब ने फिर कुल्फ़ी खाई। यहीं पे मैं ब्लॉग को एंड करूँगी। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।